कहानी रोशनी की तलाश। एक शांत ऊंचे पहाड़ों के बीच में सुखवासे नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। हर घर में खुशियां और संतोष का वास था। लेकिन अचानक एक दिन गांव में अजीब सी उदासी छा गई। लोगों के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता दिखाई देने लगी। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित दीनदयाल ने बताया कि गांव की खुशियों का प्रतीक जीवन ज्योत बुझ गई है। ये ज्योत गांव के बीचों बीच एक बड़े पत्थर पर रखी थी और सदियों से जल रही थी, जो गांव की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती थी। पंडित जी ने बताया, इस ज्योत को फिर से जलाने के लिए एक खास फूल विश्वास कमल की जरूरत है, जो आत्मविश्वास नाम की नदी के पार घने और रहस्यमय अहंकार जंगल में खिलता है। यह रास्ता बहुत खतरनाक है, क्योंकि अहंकार का जंगल अपनी छाया से लोगों के मन में शक और डर पैदा करता है। ये सुनकर गांव के कई ताकतवर और बहादुर युवा आगे आए, लेकिन वे सभी रास्ते में ही हार गए। उनके मन में शक और डर इस कदर हावी हो गया कि वे वापस लौट आए। इसी गांव में आलोक नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह कोई बहुत बहादुर या ताकतवर नहीं था, लेकिन उसके मन में एक खास बात थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। जब उसने देखा कि कोई भी इस मुश्किल काम को नहीं कर पा रहा है, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने पंडित जी से कहा, मैं जाऊंगा। सब लोग आलोक को देखकर हैरान रह गए। उसके माता पिता भी चिंतित थे, लेकिन आलोक ने उन्हें समझाया, मुझे अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपने इरादों पर भरोसा है। आलोक ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास सिर्फ एक पुरानी लालटेन थी, जिसमें तेल खत्म होने को था। जैसे ही वह अहंकार जंगल में घुसा, उसे हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में फुसफुसाहट थी, जो कहती थी, तुम नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे। लेकिन आलोक ने उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी लालटेन की धीमी रोशनी में बस आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे पहली बाधा मिली, शंका की गहरी खाई। इस खाई पर कोई पुल नहीं था। आलोक ने देखा कि दूसरे लोगों ने इस खाई को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी नीचे गिर गए थे, क्योंकि वे डर गए थे। आलोक ने अपनी लालटेन नीचे रखी और गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर से कहा, डर से डरना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। और उसने अपनी हिम्मत जुटाकर खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। दूसरी बाधा थी निराशा के कांटेदार पेड़। ये पेड़ ऐसे थे कि जो भी इनके पास जाता, वे उसे अपने कांटों में उलझा लेते थे और उसके मन में निराशा भर देते थे। आलोक ने देखा कि इन पेड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता है, जिस पर कुछ ही लोग चले थे। उसने अपनी लालटेन की रोशनी में उस रास्ते को देखा और सावधानी से आगे बढ़ा, बिना किसी कांटे को छुए। उसने मन में सोचा, निराशा एक भ्रम है, अगर हम हिम्मत न हारें तो यह हमें छू भी नहीं सकती। अंत में वह आत्मविश्वास से नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी बहुत तेज था और उसे पार करना असंभव लग रहा था। ठीक उसी समय नदी के बीच से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने आलोक से पूछा, तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? आलोक ने जवाब दिया, मेरा नाम आलोक है और मैं अपने गांव के लिए विश्वास कमल लेने जा रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। यह नदी केवल उसे पार करने देती है जिसके मन में कोई संदेह न हो। आलोक ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर एक क्षण सोचा, फिर उसने अपनी लालटेन बुझा दी। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुमने अपनी रोशनी क्यों बुझा दी? आलोक ने कहा, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल दिख रही है और अब मुझे इस लालटेन की ज़रूरत नहीं है। आलोक की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास देखकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया और नदी का पानी शांत हो गया। आलोक ने बिना किसी डर के नदी को पार किया और विश्वास कमल को तोड़कर ले आया। जब आलोक वापस लौटा, तो गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने विश्वास कमल को जीवन ज्योत के पत्थर पर रखा और जैसे ही उसने ज्योत को छुआ, वो फिर से जगमगा उठी। पंडित दीनदयाल ने आलोक से कहा, आलोक, तुमने सिर्फ ज्योत को ही नहीं जलाया, बल्कि तुमने पूरे गांव को यह सिखाया कि सच्ची ताकत हमारे भीतर होती है, न कि हमारी बाहरी शक्तियों में।
जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें